इस युवा शक्ति के बल पे राष्ट्र आजादी पलती है। जी हां, आप सभी युवा जुड़े तो आपके साथ सारे फैकल्टी हैं, सभी फैकल्टी आपके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आज हम किसी भी विषय की बात करने वाले नहीं हैं, नहीं आज हम आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो पहले हम सभी आपके लिए दो लाइन कि इस युवा शक्ति के बल पे राष्ट्र आजादी पलती है और इतिहास पलट जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जी हां, जिस समय मुहिम आपका जो चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं एसएससी स्कीम। देखिए एसएससी का बड़ा एक अच्छा सा नाम हमने देखा, एक जगह आपने थंबनेल में पढ़ा होगा एसएससी सुपर स्कैम कमीशन। जी बिल्कुल यही बन चुकी है एसएससी हमारी इस समय। हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाने वाले हैं, कोई आरोप नहीं लगाने वाले हैं, बात भी सारा करेंगे, नाम भी किसी का नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ भी सब कुछ रहे होंगे। तो पहले चलिए हम लोग एक बात आपको बताने वाले। देखिए एक कोविड-19 का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में हम ऐसा कभी आपसे नहीं कहेंगे सर कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे सबका नुकसान हो। लेकिन हम ऐसा भी आपसे कभी नहीं कहने वाले हैं कि सर ऐसा भी हम चुपचाप बैठे रह जाए कि हमारा नुकसान हो जाए। एक बात सोचिए और सुनिए, आप कह रहे हैं सर कोविड-19 में आप परीक्षाएं ना कराइए, स्कूल कॉलेज कोचिंगें ना खोलिए। ठीक है सर, हम नहीं खोलने वाले, हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है हमारी पढ़ाई जो हुई थी उसको हम रोक देंगे, आगे हम फिर मेहनत कर लेंगे। लेकिन आप कोविड-19 रोकने का प्रयास भी तो नहीं कर रहे हैं। जिस परिवहन को आप सबसे अग्रिम श्रेणी में रखते हैं, इसी परिवहन की अगर हम बात करें तो एक बस में अगर 30 सीटें होती हैं तो उस बस में आप 50 लोगों को भर के भेज रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले तक जाने में उन बसों को क्रॉस करने के लिए कम से कम 4-5 थाने पड़ते हैं। कितनी जगह आप चेकिंग करा रहे हैं कि सर इस बस में 30 सीट है तो 50 लोग क्यों बैठे हैं, क्या वहां से कोरोना नहीं फैल रहा है। जिस मार्केट की आप बात करते हैं, जिस ट्रेन की बात करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनाने से हम सम्मान करते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का सम्मान करना हमारा कर्म है, धर्म है। लेकिन राम मंदिर के लिए 1 लाख लोगों, 2 लाख लोगों, 5 लाख लोगों के लिए पूरी अयोध्या में व्यवस्था करा सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए वहाँ पे अलग अलग पुलिस प्रशासन को बुलाया जा सकता है। लेकिन क्या बीएड की जो परीक्षाएं कराई गई, इन परीक्षाओं में 1000 और 100 विद्यार्थियों, 200 विद्यार्थियों के सेंटर पे इतनी व्यवस्था नहीं करा सकते हैं आप? जहाँ पे भीड़ इतनी हो गई थी, गार्जियन को बैठने की जगह नहीं था, परीक्षा सेंटर में लोग पानी तक अपना लेकर नहीं जा पाए थे, पानी के लिए बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं सर? आपको एक बात हम छोटी सी बता दें सर, चलिए परिवहन तो समझ में आ रहा है सर। आपने मौखिक रूप से जब आपका लॉकडाउन लगा तो आपने बोल दिया कि बच्चे जो बाहर रहते हैं रूम लेके उनको रेंट नहीं देना पड़ेगा, मकान मालिक प्रेशर न डालें। इस पर आपने कोई लिखित कार्रवाई की सर? जरा एक बार आइए कभी प्रयागराज हमारे, कभी आइए आप दिल्ली मुखर्जी नगर, कभी आइए आप किसी छोटे मोटे शहरों में और पता करिए जितने बच्चे रूम लेके रहते हैं सर, उनका एक एक पैसा वसूल लिया गया है। यहाँ तक बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये जो हमारे मकान मालिक है उन्होंने हमारा सामान रख लिया, उन्होंने हमारा पंखा खोले। सर बड़ा दुख होता है अंदर से जब ये बातें सुनने को मिलती हैं कि मकान मालिक के द्वारा ऐसी चीजें करिए। सब मकान मालिक एक जैसा नहीं है सर, इस पर आप लिखित कार्रवाई किए होते। 20 लाख करोड़ रुपए आपने दिया सर, 20 लाख करोड़ रुपए आपने दिया। लेकिन एक छोटी सी बात बताइए सर, किस स्टूडेंट का उस 20 लाख करोड़ में से 20 रुपया अगर किसी को मिला हो सर तो बताइए, हम आपका स्वागत करते हैं। सर आपने पैसा किसको दिया, कहाँ गया सर वो पैसा? अरे आपने तो हमारा 500 रुपये एसएससी का फॉर्म, आपने हमारे रेलवे का 500 का फॉर्म भरवा के 2 साल से रखा है सर। वो 500 रुपया ही वापस कर दिए होते सर, कम से कम कुछ काम कर लेते। आपने तो हमारा पैसा भी ले लिया है सर। कब करेंगे सर, कब परीक्षाएं होंगी? आपका चुनाव होता है, आपकी चुनाव प्रक्रिया एकदम निरंतर होनी चाहिए, उसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी इलेक्शन, लाखों करोड़ लोग वोटिंग करा लेते हैं सर, एक एक दिन में व्यवस्थाएं बन जाती हैं। सीएम को भी गोरखपुर आना है सर, शहर में आना है, एक दिन में पूरा शहर का माहौल बदल जाता है। उस रोड को ब्लॉक कर देते जिसपे 1 मिनट अगर आप हॉर्न मारना ना चले तो आप वहाँ चल नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे रोड खाली हो जाते हैं। और सर विद्यार्थियों के लिए अगर 200 बच्चे सेंटर पे जा रहे हैं तो 200 पानी की व्यवस्था नहीं करा सकते हैं सर? क्या है सर, क्या कर रहे हैं आप सभी लोग? अरे छात्रों पर भी ध्यान दिया जाए सर। आप सभी चीज़ों के लिए पैसा बांट रहे हैं। प्राइवेट विद्यालय, जो आपके प्राइवेट विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के घर फोन किया जा रहा है, जो कक्षा 10 में बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल प्रेशर डाल रहे, करे भैया तुम्हारा नौकर रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, नहीं तो तुम स्कूल में आकर सारा फीस जमा करो। अब बताइए पूरे लॉकडाउन में जिसमें पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, एक किसान का लड़का कहाँ से पूरे 6 महीने का फीस जमा करेगा सर? कहाँ से जमा करेगा? उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया सर, कोई एक्शन नहीं है। क्या 20 लाख करोड़ में आपके लिए उसमें 1 लाख भी रुपए नहीं थे? क्या इसके लिए कोई कार्रवाइयाँ नहीं है सर? क्या ये देश के भविष्य नहीं है सर? अगर युवा को मिलेगा रोजगार तभी देश का होगा उद्धार। सर देश का भविष्य अगर कोई है सर तो युवा है। और सर युवा को आप इतने गर्त में लेके जा रहे हैं, बड़ी शर्म के साथ आज हम सबको जुड़ना पड़ा है सर। इस मुहिम में आने का कोई हमारा मतलब नहीं था, लेकिन हम सिर्फ इसलिए जुड़े हैं सर क्योंकि ये जो मुहिम है वो सिर्फ आपके लिए है और हमारा पढ़ाना ये कर्तव्य नहीं है सर।
हम किस लिए पढ़ाते हैं आपको? सिलेक्शन के लिए। और सिलेक्शन कब मिलेगा? जब परीक्षाएं होंगी सर। तो उन परीक्षाओं को होने के लिए सरकार को विवश करना भी हमारा कार्य होगा। और सर एक बार साथ आइए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अब इसको भी कुछ लोग देख के छोड़ के इग्नोर करके चले जाएंगे। क्यों? आपको नौकरी नहीं चाहिए सर? अगर नौकरी चाहिए तो इसको शेयर करना पड़ेगा। एक एक लोग आग लगा दीजिए पूरा, इतना इसको शेयर करिए, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि बात वहां तक पहुंचे जहां तक हम ले जाना चाहते हैं। एक बात और सुनिए, अभी आपने कहा सर कि जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेज है, रेंट है बच्चों का, ये तो हमारी पर्सनल समस्याएं हैं सर। लेकिन जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं सर, बड़े बड़े स्कीम कराए जा रहे हैं, सोचिए लगभग हमको लगा 2 करोड़ 37 लाख आसपास फॉर्म पड़े थे। बिल्कुल सर, सोचिए लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म पड़े हैं सर। जरा कैलकुलेटर निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए सर, 500 का अगर फॉर्म है और अगर 2.5 करोड़ फॉर्म पड़ा है, सरकार को कितने पैसे मिल चुके हैं सर? एक विद्यार्थी कहाँ से पैसा ला के फॉर्म भरता है सर? एक शर्ट खरीदने का मन करता है, नहीं खरीद पाते हैं सर। कोई घर ये नहीं बता सकते कि हमने ये फॉर्म भी डाला है। अगर बता देंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें घर बताना पड़ता है कि इसमें हम फेल हो गए थे। तो सर हम बहुत सारे फॉर्म को घर बिना बताए भरते हैं, और पैसा कहाँ से आता है सर? तो अपने कापी किताब शर्ट इसमें हम मैनेज करते हैं उन सारी चीज़ों को। कभी आप आइए प्रयागराज, कभी आइए ऐसे शहरों में जहाँ बच्चे रह के पढ़ते हैं सर, छत घर का 10 फुट का नहीं होता है, उनका छत 7 फुट का होता है, बस खड़ा हो जाते हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं सर। और क्यों मजाक करते हैं आप बच्चों के साथ? अभी आपने आईपीएस की भर्ती लेकर आए, 21 साल आपने बात कही सर। अगर ये भर्ती आपकी जून में आई होती और किसी बच्चे का जन्मदिन अगर मान लीजिए जून में पड़ा होता तो 21 साल के लिए फॉर्म भर सकता था। लेकिन आपने फॉर्म लेकर आए अगस्त में, फॉर्म लेकर आए जुलाई में। अगर बच्चे का डेट मान लीजिए जून में था, उसका डेट निकल गया, आपने 22 साल फॉर्म के लिए क्यों नहीं किया? आपने तो उसमें 21 साल ही रखा। अब तो उस बच्चे का भविष्य खत्म हो गया, उसका लास्ट अटेम्प्ट था सर। अरे आपको इसमें भी देखना चाहिए ना कि उसका एज 21 ना करें, उसका 22 कर दें, ताकि वो बच्चा जो लॉकडाउन के दौरान उसका डेट ऑफ बर्थ निकल चुका वो भी इस फॉर्म को भर सके। इस बातों को क्यों नहीं ध्यान देते हैं सर? और स्कैम तो इतना कर रहे हैं, बाकी तो सर ही बताएंगे आपको कि स्कैम होता क्या है। चलिए देखते हैं। आज जो भड़ास है ना, इस भड़ास को हम लोग निकाल नहीं रहे हैं, अपने बस मन की बात तो करते हैं ना, हम अपने दिल की बात कह रहे हैं सर। क्योंकि हमारे पास मन है ही नहीं, जो सुनते हैं फील करते हैं दिल से निकलता है सर। मन तो यहाँ से निकलता है, मन की बात तो बनाई जाती है, दिल की बात निकलती है सर, फीलिंग होती है। और ऐसा आपको लग रहा होगा तो सर इसको शेयर जरूर करिए। बाकी सर आदित्य सर बताइए, कुछ डाटा है सर के पास, सुनिए जरा सर से। बिल्कुल सर, सही बात है कि अभी जैसा कि आप सभी से अभिनव सर ने कहा, जैसे कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके का स्कैम चल रहा है और लापरवाही किस तरीके से बढ़ती जा रही है सरकार के द्वारा। एसएससी है, रेलवे है, इनकी भर्तियां आई हुई हैं, लेकिन इनके एग्ज़ाम हो जाते हैं भाई, एसएससी के एग्ज़ाम हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता है। 2017 की भर्ती आप लोग सोच सकते हो, बच्चे आपके भाई बंधु होंगे या फिर आप खुद आप लोग तैयारी करते होंगे, जो वो लोग खुद जानते होंगे कि 2017 की भर्ती सोचो यार, अब 4 साल लगभग होने वाले हैं, उन भर्तियों का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया, उनकी ज्वाइनिंग तक नहीं हो पाई है अभी फाइनल। और 2018 का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर था सीजीएल का, वो पिछले साल कराया गया, 1 साल होने को है। एमटीएस का पेपर भी 1 साल होने को है और उसका रिजल्ट ये लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं। और बहाना क्या बनाया जा रहा है एसएससी के द्वारा? एसएससी के द्वारा भाई बहाना बनाया जा रहा है कि प्रिवेलिंग कोविड-19 कंडीशन जो है उसकी वजह से भाई हम नहीं दे पा रहे हैं। अरे भाई, तो नवंबर में आपने पेपर कराया अगर एमटीएस का, दिसंबर में आपने सीजीएल का पेपर कराया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के एंड में लॉकडाउन हुआ है ना। तो मार्च तक अब कर क्या रहे थे भाई? 3 महीने बहुत होते हैं कॉपियां चेक करने के लिए। 9 जोन है एसएससी के और 35-40 हज़ार कॉपियां हैं। अगर एमटीएस की बात करें या सीजीएल की बात करें तो इतनी कॉपियां हैं। अगर सोचो एक जोन में रोज 10 कॉपियां भी अगर चेक हुई होती तो अब तक रिजल्ट आ गया होता। लेकिन ये लोग बिल्कुल पूरी तरीके से निकम्मे हो चुके हैं और बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ अपनी ऑफिस में जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और चुपचाप जाके वहां पे बैठ जाते हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि भाई वो यूथ को बेवकूफ़ समझती है। उसको ये लगता है कि हाँ, हम कोई मुद्दा दे देंगे, अभी इनको हम सीएए नारे पे भड़का देंगे, अभी हम इनको हिंदू मुस्लिम मुद्दा दे देंगे, अब लेके भड़कते रहो, व्हाट्सएप पे ज्ञान बांटते रहो, फेसबुक पे स्टेटस शेयर करते रहो, ये सारी चीज़ें हैं इनको। अब देखो, मैं इसमें सरकार की भी गलती नहीं मानता हूँ, मैं इसमें सबसे बड़ी गलती मानता हूँ जो युवा है, खुद युवा की गलती है, क्योंकि वो अपनी अधिकार के लिए, वो अपनी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा है सरकार के सामने। हर कोई बोलता है यार,
देखो अभी अभी जो सिचुएशन हुई थी, ये क्या नाम है, ये जो कोई फेमस एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, उनकी डेथ हो गई और तमाम चीज़ें हुई, मीडिया ट्रायल हुआ, जो है मीडिया में खबरें आई, बहुत सारी चीज़ें हुई और तुरंत जो है वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी गई। तो मांग उठी तो सरकार को करना पड़ा। बिहार में लोगों ने क्या कहा कि भाई अगर सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई जांच नहीं करवाओगे केस का तो हम चुनाव को बायकॉट कर देंगे। अब इनको भाई चुनाव जीतना है तो वो करवाएंगे ही, जाहिर सी बात है। तो आप लोग भी इस तरीके से मुहिम को लेकर आओ, ठीक है ना, इस तरीके से मुहिम को मजबूती के साथ लेकर आओ। हम ये नहीं कह रहे कोविड-19 की सिचुएशन है, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप सड़कों पे उतरो, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करो। और हैशटैग जैसा कि आपने हमारी थंबनेल में देखा होगा, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही थंबनेल, वही थंबनेल आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जहां कहीं हो सके, 1 सितंबर को सभी लोगों को लगभग पता होगा 11 बजे से ट्विटर कैंपेनिंग शुरू है और आप सभी को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों भाग लेना है। देखो अब मैं ये, मुझे पता है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यार मेरा तो सीएचएसएल का पेपर नहीं लगा हुआ है या फिर मेरा सीजीएल का पेपर नहीं लगा हुआ है, मेरा तो इस बार हुआ ही नहीं था, मैं फेल हो गया था, तो रहने दो, मैं नहीं करता हूं। देखो ये आप सभी के लिए है। रीजन क्या है, अगर सोचो आज की भर्ती क्लियर होगी तभी तो आगे जाके आपको भी चांसेस मिलेंगे। अगर मान लो यही भर्ती अगर ये 2022-23 तक ले जाएंगे तो सोचो अगले साल जब आप फॉर्म भरोगे तो वो भर्ती कहां तक जाएगी। तो ये चीजों को सोचो और जरूर शेयर करो, ठीक है। और रही बात मीडिया चैनल्स की, तो यार मीडिया चैनल्स को तो छोड़ दो, मीडिया चैनल्स जो है वो आपकी बात को नहीं उठाने वाले, क्योंकि वो सभी के सभी हो चुके हैं 1 नंबर के दलाल, ठीक है। वो सरकार की दलाली करने का सिर्फ काम करते हैं। उन्हें देखो मीडिया का काम क्या होता है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि मीडिया जो है वो लोगों की आवाज उठाएगी, लेकिन यहां पे क्या कर रही है मीडिया, मीडिया का रोल बिल्कुल बदल चुका है। मीडिया क्या कर रही है, मीडिया सरकार को सुरक्षा देने का काम कर रही है, सरकार की योजनाओं के क्या क्या लाभ हैं उनको गिनवा रही है, ठीक है। तो मीडिया से तो कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। बस एक गुजारिश करना चाहूंगा यार कि मीडिया चैनल्स को देखना बंद कर दो, उनके यूट्यूब चैनल की तरफ ताकना भी बंद कर दो। अगर किसी ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, चाहे कोई भी चैनल हो, उसको तुरंत आप अनसब्सक्राइब कर दो। हमें नहीं जानना यार, हमें नहीं जानना कि रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ या सुशांत सिंह राजपूत मर गया तो क्यों मरा, हमें नहीं मतलब है कि उसे डिप्रेशन था क्या था। यार हमें अपनी बात करनी है, हमें अपनी बात करनी है। यार आपको एक्टर है बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका डिप्रेशन तो दिख रहा है। 4 साल से जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा 1.5 साल से रेलवे का फॉर्म भर के बैठा हुआ एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहा है, उसका डिप्रेशन नहीं दिखता आपको, उसका डिप्रेशन आपको नहीं दिखता। अभी 2-4 दिन पहले की खबर है, पटना में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। एसएससी का रिजल्ट ना आने की वजह से वो इतनी दुखी हुई कि उसने सुसाइड कर लिया। सोचो, ये भी खबर तो बननी चाहिए ना, ये भी चीजें तो मीडिया में आनी चाहिए ना। लेकिन ये बात कब मीडिया में, आप में से कितने लोग जानते हैं इस चीज को। तो यार ये अब देखो, अब बैठे रहने से, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहने से काम नहीं होगा। आप लोग अगर विनोद ट्रेंड करवा सकते हो और जो रसोड़े में कौन था, इन सब फालतू चीजों को ट्रेंड करवा सकते हो ना, तो अपने हक की लड़ाई भी आप लोग लड़ सकते हो और आप लोग को लड़ना ही होगा। और बिल्कुल हम सभी लोग आपके साथ हैं, ठीक है। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना होगा, क्योंकि हमारी संख्या कितनी है, जो टीचर हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर हम लोग सिर्फ अकेले करेंगे तो नहीं होगा ना। ये बच्चे आपके लिए है, ठीक है। और आपको इस मुहिम में भाग लेना होगा, ज्यादा से ज्यादा जितना सपोर्ट कर सको करो। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरा एक तरीके से आपको फैला देना है इस चीज को। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इस टैगलाइन को, जो कि हमारे थंबनेल पे भी है, उसको आपको जाके टाइप करना है। कल सुबह 11 बजे से ट्विटर कैंपेनिंग में सभी को हिस्सा लेना है। खुद हिस्सा लो, अपने भाई बहनों को भी बोलो, जो अभी छोटी क्लासों में उनको भी बोलो यार, ठीक है ना। जितने ज्यादा ट्वीट होंगे तभी इस सरकार तक आवाज पहुंचेगी। और ये जो बहरे बैठे हुए हैं ना, इनका कान जो है, उनके कान का पर्दा खुलेगा, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है। बाकी अब प्रमोद सर कुछ कहना चाहेंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम किसी भी राष्ट्र की बात करते हैं, सशक्तिकरण की अगर बात हम करते हैं, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ उनमें 2 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षा और शिक्षा। ये दोनों चीज़ें अगर मजबूत हैं तो कन्फर्म है वो राष्ट्र, वो घर, वो देश, हर एक चीज़ बहुत आगे जा सकता है। सुरक्षा की बात आज हम यहाँ पे तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है क्या चीज़ की, शिक्षा की। दुनिया में जितनी उपलब्धियाँ हैं हम सब जानते हैं, उनमें सबसे जो बढ़कर है वो क्या है, शिक्षा। इस वक्त
शिक्षा का लेवल इस सरकार ने इतना गिरा रखा है कि इसके बारे में क्या बोला जाए। सही बात, जैसा सर लोगों ने कहा कि हमारी चौथी स्तंभ होती है पत्रकारिता। पत्रकारिता का ही अभी हमारे जी सर सुनेंगे आपके 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, कार्यपालिका। ये चारों स्तंभ में से जो पत्रकारिता है ये बिल्कुल ढह गई है सर। ये आपके जवाबों को उठाने वाली नहीं है, आपको अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अभी इसी सितंबर में पेपर होने वाला है आरओ का, 2016 का पेपर है, वो 2016 का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। 2016 में ही एक वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, अभी भी उसका पूरा डिक्लेरेशन नहीं मिला। आपने 69,000 भी वैकेंसी देखी होगी एक शिक्षक भर्ती वाली, वो भी पहुंच चुका है कोर्ट में। एसएससी की भर्तियां जो लगातार पिछले 4 या 5 सालों में क्लियर नहीं हो रही, जैसा सर ने कहा एमटीएस का हुआ, एचएसएल का हुआ, 3-3 महीने, वो कहते हैं कोविड-19 आया हुआ, लेकिन सर ने जैसा कहा कि सच में पिछले 3 महीने में आप क्या कर रहे हैं। अच्छा चलिए कोविड-19 मार्च से चल रहा है, लेकिन ये फॉर्म तो 17 का है, 17 का फॉर्म है, तब आप पिछले 2 सालों में क्या कर रहे थे आप। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी एजुकेशन चीज़ें हैं, जो पढ़ाई है वो हम करेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद क्या, पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक फैमिली, हर एक माँ बाप की इच्छाएं होती हैं कि हमारा बेटा क्या हो, कहीं सेटलमेंट हो। अभी हमने देखा, एक चीज़ और बताइए आप लोग, अभी आईएएस का रिजल्ट आया, 900 या 900 के आसपास उसकी टोटल सीटें थी, लेकिन फॉर्म भरे गए थे 10 लाख। 10 लाख में से 2600 बच्चा आया था मेंस के लिए, और उसमें से करीब 900 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। हम पूछते ये हैं, बाकी बच्चे क्या टैलेंटेड नहीं है, फिर क्या उनके लिए सीटें नहीं होनी चाहिए। या हम आईबीपीएस की बात करें, आईबीपीएस में ही कितने बच्चे से फॉर्म भरते हैं। जो आपने रेलवे का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि बच्चों के लिए बोला जाए एसएससी रेलवे हैशटैग स्पीकअप, इसको आप अटेंड करें। 2,37,00,000 आवेदन हुए, और ये आवेदन जानते हैं आप 18 से 35 तक की एज वालों की है। मतलब इतने बेरोजगार पड़े हमारे देश में, जो केवल और केवल, सुनिएगा, ये वो बच्चे हैं जो चाहते थे गवर्नमेंट जॉब में आ जाना। बाकी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, कहीं उस पे वर्क कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई से चीज़ें छूट गई हैं, जो रिजल्ट न आने की वजह से इस फील्ड को छोड़ चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ एक चीज़ को देंगे कि हमारी जो सरकारें हैं उस पर इस चीज़ों को ध्यान दें। लगातार वैकेंसियों में गिरावट होना, पिछले कई सालों में गिरावट होना। आप कहते थे कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां, वो कहाँ गई। हम आपसे ये नहीं कहते कि जो चीज़ें हैं आप उसे मत करिए, आप करिए पॉलिटिक्स, जो भी चीज़ें आप उसमें करिए, लेकिन जो युवा का जो मेन मुद्दा है उससे आप हटकिए मत, उसको आप हटाइए मत। ये आप अच्छे से जानते हैं, 27% युवा हैं पूरे भारत में, उनसे अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है, आप ये भी जानते हैं, लेकिन आप उन्हीं को निगलेक्ट कर किए जा रहे हैं, आप उन्हीं को हटाए जा रहे हैं, आप उन्हीं को दबाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें। आपको अपनी बात सरकार तक पहुँचानी है। जैसा सर लोगों ने कहा कि सड़कों पर उतरकर नहीं, सोशल मीडिया ही अब आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसी के द्वारा आप अपनी बात सरकार तक, अपनी आवाज़ आप पहुँचा सकते हैं। थैंक यू। बढ़ते हम लोग अगले सर की तरफ। सैलाबों से नजर मिलाओ, आबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। क्या बात है। हमारी आपकी लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमको आपको ही आगे ले जाना है। शुरुआत अगर आपके अध्यापकों तक किया गया है, तो उस भीड़ को आगे ले जाने का काम आपके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हम आप ही मिलकर इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। ये एसएससी का ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम को छोड़कर ये सभी प्रकार की परीक्षाओं की दुर्गति है, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम की हो। मैंने खुद कई एग्ज़ाम दिए जो भी फंसे हुए हैं। 29 जुलाई सन 2018 को एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, जिसके अभी कुछ रिजल्ट अभी भी आने बाकी हैं, जिसमें से हिंदी और सोशल साइंस है, जिसका शिकार मैं भी हूँ। कुछ सब्जेक्ट के परिणाम भी आ गए हैं। परिणाम आए हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन उनको नियुक्ति देने
के बारे में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं चल रहा है। लेकिन अगर चुनाव का समय होता है, किसी भी एमपी एमएलए का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, तो उससे पहले चुनाव की नोटिफिकेशन आ जाती है। चुनाव करने की सारी प्रक्रियाएं विधिवत टाइम पर कर दी जाती हैं। चुनाव के 2-3 दिन बाद मतगणना हो जाती है और कुछ ही समय बाद शपथ दिलवाकर कार्य को संपन्न कर दिया जाता है। लेकिन हमारे आपके एग्जाम के साथ क्या होता है, एग्जाम की लंबे इंतजार के बाद डेट आती है, पेपर होता है, पेपर आउट होता है, फिर 6 साल बाद वही पेपर कैंसिल होता है और फिर कम से कम 2 साल बाद उस पेपर को करवाने की डेट आती है। और अगर उसमें भी समस्या आ गई, जैसे अभी आप देख रहे हैं, सन 2016 के आरओ का एग्जाम करवाने की डेट आई हुई है, लेकिन अभी भी वो सही रूप से संपन्न हो पाए ये कह पाना निश्चित नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी आपकी अपनी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम आप मिलकर ही लड़ेंगे। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा उद्देश्य यहाँ पर किसी प्रकार का विवाद करना नहीं है। सरकारों का काम है शासन सत्ता का संचालन करना, सरकारें भी सही से काम करती हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के वजह से ही जो चुनिंदा लोग होते हैं उनका नाम बदनाम हो जाता है। चाहे कांग्रेस के टाइम पे मनमोहन सिंह का बेइज्जती हुई हो या बदनामी हुई हो, या आज के टाइम पे कुछ लोगों के वजह से मोदी जी का नाम भी जो है कि जो युवा उनको एक रोल मॉडल मानते थे, धीरे धीरे अब उनसे भी निराशा आने लगी है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। ये विरोध की जो एक क्रम जारी हुआ है, इसे क्रमबद्ध सभी लोग बढ़ाइए। थैंक यू। सर ने बोला कि आग जलनी चाहिए, और अगर ये मुहिम अच्छा से चल गया तो फिर एसएससी और रेलवे की परीक्षाएं भी अब होनी चाहिए। जरा अब हम लोग मिलेंगे अभी सर से, जरा कुछ सर बताइए पहले कि इसमें और क्या हो सकता है बच्चों के लिए। क्या हमारी बात सरकार के पास नहीं पहुंच रही है? हम लोग लगभग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और फॉर्म भरने के बाद भी उसका एग्ज़ाम नहीं कराते हैं और साथ साथ रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। जैसे एसएससी का है उसका कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। 2017 में जैसे सीजल वाला हुआ है, अभी उससे बहुत लोगों की पोस्टिंग नहीं हुई। क्या रीज़न है? सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि जो युवा बेरोजगार बंदा है, क्या वो परेशान नहीं, उसकी परेशानी उनको समझ में नहीं आती है? क्या उनको ध्यान नहीं देना चाहिए? हम जानते हैं कि हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बट कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वजह से उनका नाम क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, चाहे चेयरमैन वगैरह हो, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें एनटीपीसी का, ये लगभग 1.5 साल से हो गया है। बच्चे तैयारी करते करते परेशान हो गए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। जो बेचारे गाँव से हैं, जिनकी इनकम कहीं से नहीं, जिनकी इनकम खेती से है, वो बेचारे कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। हमें पता है कि एमएलए, एमपी और कर्मचारी जो है, वहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्हें कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका पैसा टाइम से आता रहता है, तो उन्हें दिक्कत होती नहीं है। दिक्कत तो आम इंसान की हो रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन में, मतलब कोविड-19 में लगभग 50 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। अब वो लोग अपना जीवन कैसे निर्वाह कर रहे हैं, अब ये सरकार को दिखता नहीं है, ठीक है। सरकार को लगता है कि सभी बहुत संपन्न है, बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या बताया जाए कि युवा इतना परेशान है कि पूछो मत।
कि उनका एग्जाम नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं रहा, साथ साथ घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा बच्चा तैयारी कब से कर रहा है और उनको नौकरी नहीं लग रहा है। अगर घर का एक बंदा भी जॉब पा जाता है तो ये मान के चलो कम से कम 7-8 लोग का गुजारा हो जाता है एक बंदे की जॉब पाने से। लेकिन उम्मीद 4 साल 5 साल से लगा बैठे घर वाले भी, उनकी हिम्मतें क्या हो रही हैं, टूट रही हैं। उनमें कितना फ्रस्ट्रेशन भरा होगा जो युवा पीढ़ी होगा, उसी में वो गलत कदम उठा लेते हैं। और यहाँ तक कि क्योंकि भाई युवा को लोग जानते कम हैं, इसके वजह से क्या होता है, वो मीडिया वाले उनको बताते नहीं हैं। और कुछ लोग फेमस पर्सनालिटी होते हैं, उनको इतना दिखाते हैं सुबह लेकर शाम तक मीडिया वाले खाली उन्हीं के बारे में दिखाते रहते हैं टीआरपी कमाने के लिए। और एक युवा पीढ़ी जो बेरोजगार है बेचारा, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है कि वो कैसे रह रहा होगा, कैसे सोच रहा होगा, कैसे पढ़ाई कर रहा होगा, उसका पढ़ाई में मन लग रहा कि नहीं लग रहा है। सोचना चाहिए सर। तो हमें चाहेंगे जितने हमारे युवा बच्चे हैं, जो हम लोग हैं, हम आपके साथ हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट है, आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और जो कैंपेन चल रहा है उसमें इतना हिस्सा लीजिए कि सरकार की बोलती बंद कर दी जाए, ठीक है। कि उनको जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिजल्ट क्लियर जल्दी से जल्दी करें, जो एग्ज़ाम पेंडिंग है उसका एग्ज़ाम जल्दी जल्दी कराएं। और जो वेंडर नहीं बन पा रहा है, ये सब क्या नौटंकी है, ठीक है। तो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करें कि चीज़ें बहुत आगे तक ले जाया जाए, ठीक है। इसको इतना शेयर करिए, इतना मतलब सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू। देखिए बच्चों, जैसा आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि उस पर हमने एक न्यूज़पेपर का एक स्क्रीनशॉट डाला था। स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ था कि खिलौने बना के देश को आत्मनिर्भर बनाए युवा। अब एक बात बताइए, 3 साल 4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं। अगर खिलौना ही बनाना है हमें, तो फिर हम इंटर हाई स्कूल क्यों पढ़ें? हम बचपन से ही मिट्टी का बर्तन बनाना जानते हैं, गांव के रहने वाले हैं, वहीं से हम सीख लिए होते। अगर ये नोटिफिकेशन, ये बात मोदी जी शायद आपने आज से 10-15 साल पहले कही होती तो यहाँ तक हम आगे नहीं आए होते। हम खिलौना बनाना सीख रहे होते और आज की डेट में खिलौना बना के अपना दुकान चलाते, घर चलाते। खिलौना बना के देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ठीक है। टैलेंट को बाहर लाना, ये बिल्कुल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसमें युवाओं के टैलेंट को बाहर लाया जाता है। जब वोटिंग होती है तो कहा युवा घर से निकले, युवा देश के भविष्य हैं, युवा वोट डालेंगे तो देश आगे जाएगा। और उसी युवा को जब वोट पड़ जाता है तो नौकरी देने की बात आती है तो युवा है ही नहीं, तब देश में युवा नहीं दिखते हैं। एक छोटी सी बात बताइए, वृद्धन पेंशन योजना बहुत सम्मान करते हैं सर, बुजुर्गों को मिलना चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तरह तरह की स्कीम्स आती है, उनके कन्यादान, पता नहीं कौन कौन विद्याधन दिया जाता है, ठीक है आप दीजिए, हम उसका भी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन एक बात बताइए हमें, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा फीस पे करने में, जो बच्चा किसी कोचिंग संस्थाओं में किसी चीज़ को पाने के लिए असमर्थ हो, उसके अंदर पढ़ने का टैलेंट हो, तो क्या उस टैलेंट को बाहर लाना आपका काम नहीं है? सरकारी नौकरियां अगर हैं तो सर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की सैलरी 2 लाख 2.5 लाख होती है। हर सैलरी 1 से 2 तारीख को क्रेडिट हो चुकी है। लेकिन 20,000 पाने वाला एक प्राइवेट व्यक्ति क्या भारत का रहने वाला नहीं है? क्या उसको 10,000 रुपये आप नहीं दिलवा सकते उसमें से काट के? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या उसके परिवार नहीं है? क्या सरकारी अगर नौकरी पाने वाला ही आपके लिए सर एक इंसान है, भारतीय नागरिक, क्या वही सरकार के अंदर में केवल आता है? क्या सरकारी स्कीम्स का फायदा वही उठा सकता है? सर प्राइवेट लोगों की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। सर इतनी नौकरियां जा चुकी हैं, सर इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी सर ने बताया कि एक पटना में लड़की ने सुसाइड कर लिया। सर अगर एक्टर सुसाइड करता है, न्यूज चैनल बन जाता है, डीजीपी, एसपी, आईएएस, पीसीएस, पता नहीं कितने अधिकारियों का तबादला हो जाता है। एक आतंकवादी जो पुलिस प्रशासन को मारता है, जो एक बहुत मतलब कह सकते हैं घोर निंदनीय कार्य करता है, वो मीडिया का स्टार बन जाता है, ट्रेंडिंग में चलता है। लेकिन एक व्यक्ति, अगर एक स्टूडेंट, एक कोटा के रहने वाले, अगर कभी कोटा जाइए पता करिए, हर साल बिल्डिंगों से सुसाइड होती हैं सर, हर साल सुसाइड होता है। कितने बच्चों का नाम आया है सर, कितने बच्चों के परिवार को कुछ पैसा मिला है। एक आतंकवादी, एक कह सकते हैं घोर निंदनीय अपराध की पत्नी को आप ट्रोलिंग कर रहे हैं, मीडिया घर जाके हालचाल पूछती है, क्या वो कोई समस्या तो नहीं है? असर एक रूम में रहने वाला बच्चा जो देश का भविष्य कर रहा है, जो आईएएस पीसीएस बन के आपके जैसे आपके विभागों को चलाएगा। सर नेता क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? एक फाइल भी सर वही अधिकारी होता है जो आईएएस बन के निकला है यहाँ से। हर सचिवालय का जो मुख्य है वो आईएएस अधिकारी होता है। उससे नीचे जो आते हैं जब मिनी आईएएस, तो आप लोग हैं सर, सीजीएल वाले बच्चे जिनके पेपर के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं।
उसके बाद जो बाबू होते हैं सर CHSL वाले हैं, और उसी ऑफिस का जो एक चपरासी का काम करता है, जो कलर का काम करता है, वो MTS वाले हैं सर। आप ही के डिमांड तो कर रहे हैं सर, आप ही की बात कर रहे हैं सर। अभी एक किसी को रोस्ट कर देते, अभी किसी एक्ट्रेस की बात कर देते, इस वीडियो पर लाइक और कमेंट और शेयर की कमी नहीं रहती सर, हमें कहना नहीं पड़ता, मार्केट की ट्रेंडिंग वीडियो बन जाती। लेकिन हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं सर, तो वीडियो पर लाइक शेयर करने वाले कोई नहीं मिलेंगे, वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन कोई रोस्ट कर देता है तो रातों रात, कोई आंख मार देता है तो रातों रात स्टार बन जाती है सर। और यहाँ पे आपके लिए एक मुहिम छेड़ी गई है, तो इसे लोग इग्नोर करने लगे हैं। गलती किसकी है सर? गलती तो सिर्फ आपकी दिख रही है, हमें किसी गलती नहीं, आपकी गलती दिख रही है सर। और ठीक है, हमारा प्रोफेशन जो हो चुका है, हम लोग टीचिंग में आ चुके हैं, और टीचिंग एक प्रोफेशन है सर, तो सिर्फ शिक्षा जगत और समाज को आगे ले जाने के लिए। हमें इस लड़ाई से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। परीक्षाएं नहीं होंगी, ठीक है सर, कोचिंग हमारी चल रही है, क्लासें हम ले रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। नहीं सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा सेलेक्ट होकर फ़ोन करता है, कहता है कि सर हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया, सर उस दिन वास्तव में लगता है कि हाँ, एक टीचर होने का फ़र्ज हमने निभाया है जीवन में। उस दिन वास्तव में हमें खुशी मिलती है सर। अक्सर मजाक में लोग कहते हैं बच्चा सेलेक्ट होना, मिठाई का डब्बा लेके आना। एक्चुअली उस डब्बे की डिमांड हमें नहीं होती है, हमें डिमांड इस बात की होती है कि हमारे बच्चे कितने अधिक से अधिक सेलेक्ट हो रहे हैं, उस बात से हमें खुशी मिलती है सर। अगर ये मुहिम आपके लिए छेड़ा गया, बाकी सर ने जैसा भी सभी लोगों ने कहा कि इस मुहिम को आगे ले जाइए, हम कभी नहीं कहेंगे लाइक करिए, मत लाइक करिए, डिसलाइक भी मत करिए, वीडियो छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिए। क्योंकि बात देखिए, लाइक करने से वीडियो दूर नहीं जाती है, लेकिन अगर शेयर करेंगे, वीडियो को आप ट्रेंडिंग में लाना चाहते हैं, इस चीज़ों को आगे भेजना चाहते हैं कि आपकी परीक्षाएं कराई जाएं, तो फिर आपको इस बात को सुनना होगा। और सर आप अगर सोचते हैं, देखिए SSC एक ऐसी परीक्षा बन चुकी है जो 1 साल क्या 2 साल छोड़िए, हम तो एक बार क्लास ले रहे थे ऑफलाइन, हमने बच्चों से कहा कि SSC की तैयारी कर, कुछ लोग उसमें थे जो थोड़े से एज में आ चुके थे, कुछ लोगों ने कहा सर हमारी एज बहुत कम बची है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप जितना पढ़े, जितना नोट्स बना रहे हैं उसे रखे रहिए, जिस दिन आपका बच्चा बड़ा होगा यही SSC का पेपर वो देने जाएगा, यही नोट्स दे दीजिएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सोच सकते हैं हमने क्या कहा सर? हमने बहुत बड़ी बात कही है सर। मतलब सोच सकते हैं, एक परीक्षाएं कराने में 4 साल 5 साल 10 साल लग जा रही है सर। अगर एक नेता का चुनाव करा दीजिए, नोटिफिकेशन लाइए कि आपका चुनाव होना है अगले महीने, प्रचार प्रसार जम के हो रहा है सर, और जैसे 2-4 दिन बचा हो आप नोटिफिकेशन लाइए कि आपका चुनाव रद्द, फिर 2 साल बाद डेट आइए चुनाव फिर होगा, चुनाव करवा लीजिए, शपथ ग्रहण से पहले कहिए चुनाव हुआ, उसमें गलती हो गई, दोबारा चुनाव होगा। देखिए पूरे देश में अगर आग न लग गई, कहीं बस स्टैंड न फूक दिया, तो हमसे आगे कहिएगा सर। लेकिन छात्रों की परीक्षाएं तो ऐसे कैंसिल की जाती हैं सर, जैसे फ्रेंड आपके फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, दिन भर में 300 गिरे, आधा एक्सेप्ट आधा उड़ा दो, वही हाल हो चुके हैं छात्र के सर। 10 परीक्षाओं का डेट आता है, 5 परीक्षाएं करा ली गई, उसमें से 5 हटा दी गई, 5 में भी 2 परीक्षाएं मेंस तक प्री तक लेवल वहां पे पहुंचाई जाती हैं, और कितनी सिलेक्शन सर? 1 परीक्षाएं कंफर्म होती हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं संघ लोक सेवा आयोग का, जो कम से कम अपनी परीक्षाओं को लेट से सही लेकिन कराता तो है। लेकिन ये जो आपके स्टेट लेवल है, जिसे यूपी SSC कहते हैं सर, आज की डेट में अगर बात करें तो लेखपाल सुन के दिमाग पक चुका है सर। यहाँ पे जिस दिन भर्ती आई थी ना आपकी, जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आता है ना पेपर में, कितने पद आ रहे हैं, मार्केट की हर एक किताब बिक गई सर, क्योंकि हर एक बच्चे इतने जागरूक हैं जो किताब खरीद के पढ़ने गए, हमें लेखपाल की भर्ती देनी है सर, लेखपाल बनना है हमें। और क्या हाल चाल है सर? लेखपाल बनने के चक्कर में उन लोग के ये हाल हो चुके हैं सर कि अब लेखपाल तो छोड़िए, पढ़ने का भी मन नहीं करता सर। हर चीज़ का एक लिमिट होता है सर, किसी काम को आप करते हैं उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट बनाई गई है। 3 साल 4 साल आप एक ही कोर्स पढ़ते पागल हो चुके हैं सर। अगर सोचिए, छोटी सी बात सोचिए, अगर इंटर का सिलेबस 2 साल की जगह हम 6 साल का कर दें, जरा देखिए इंटर में क्या हो जाता है सर। 2 साल का सिलेबस 2 साल में पूरा होता है, तो फिर SSC की परीक्षाएं 1 साल की 4 साल में क्यों? रेलवे की परीक्षाएं अगर 1 साल पहले वैकेंसी आई, मार्केट सारी किताबें बिक गई, एक्सपेक्टेड डेट था कि जून जुलाई में पेपर होगा सर, जून जुलाई छोड़िए, अगला जून जुलाई आ गया, और पता नहीं कितने जून जुलाई निकल जाएंगे, और हम लोग पढ़ाते रह जाएंगे, आप पढ़ते रह जाएंगे, एग्जाम नहीं होने वाला सर। अगर नौकरी चाहिए, परिवार को खुश करना है, समाज में आगे जाना है, तो आपको साथ देना होगा। और फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोग सर, एक बार सभी लोग बोल दें बच्चों से कि बच्चों इसे शेयर करो। अगर एक बच्चा सर, कोई इतना गरीब कोई बच्चा नहीं है सर, हमें तो पता है कि टाइपिंग मांगी जाती है स्टेनोग्राफर में ना, बच्चे क्लास में कहते हैं सर हमें टाइपिंग नहीं आती है, और व्हाट्सएप पर मैसेज करना हो सर, 1 मिनट में 70 80 100 वर्ड लिख देंगे, और क्या क्या लिख देंगे पता भी नहीं चलेगा सर। आपको सब कुछ आता है, सब टैलेंट है, लेकिन रोस्टिंग का वीडियो स्टेटस लगाएंगे, नया गाना आएगा, दिल तोड़ के गई, स्टेटस लगाएंगे, पता नहीं कितना मिलियन पहुंचा देते हैं।
लेकिन आपकी भविष्य की बात करने वाले लोगों की वीडियो को आप इग्नोर करते चले जाते हैं। उम्मीद करते हैं सर कि सर बच्चे हम लोग को प्रमोट करेंगे। एकदम हाँ देखिए ये जो टीम है ना सर, ये टीम मूल मंत्रा टीम है, ये टीम बिल्कुल नई है और ये टीम मूल मंत्रा आपके लिए साबित होगी, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट चाहिए सर। कोई भी इंसान, अच्छा क्या मोदी जी घर घर घूम के वोट मांगने गए थे सर? उन्हें प्रचार प्रसार किसने किया सर? युवा ने उनका सपोर्ट किया था। आज हमने शुरू में एक बात कही थी ना, किस युवा शक्ति के बल पे राष्ट्र आजादी चलती है, देश को आजाद कराने में युवा का हाथ था सर। इतिहास पलट जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अभी सर आप युवा हैं, जो चाहे कर सकते हैं सर, जो चाहे कर सकते हैं। और आपसे ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे कौन प्रचलित है सर? कोई प्रचलित नहीं है सर। हर एक व्यक्ति के सोशल मीडिया, हर एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पे जो हमें देख रहे हैं, किसी पे 100 से कम नहीं होंगे सर। अगर 50 लोग भी देख रहे हैं सर, अगर 100 कर दे सर 5000 हो जाएगा, और 5000 का मतलब आप जानते हो बात कहाँ तक चली जाएगी। बाकी सर ने कहा कल के ट्रेंडिंग में आपको आना है, सभी लोगों ने बड़ी अच्छी बातें कही है सर। फिर एक बार सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको शेयर करिए, लाइक डिसलाइक नहीं चाहिए, हमें कमेंट नहीं चाहिए, बस शेयर करिए आप सभी लोग। हाँ, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए सर हमें, हम उसके लिए और एक मुहिम लेके आएंगे, आपके लिए हमेशा खड़े होंगे सर। बाकी हम लोग क्लास चलाते हैं वो तो आपकी चलती है सर, आपकी क्लास भी 2 बजे फिर आएगी, लेकिन से एक बात ध्यान से सुनिए, इसको आपको आगे लेके जाना होगा। अगर नौकरी चाहिए तो आगे ले जाना होगा सर। बताइए सर, एक बार रिक्वेस्ट सभी लोग कर देते हैं बच्चों से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कहना चाहते हैं अब इस पे, बाकी आप अच्छे से जान रहे हैं, आपके भविष्य की बात है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम इतना जानते हैं। आप इसको अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बनाइए, सरकार की आवाज़ तक, सरकार के कानों तक अपनी बातों को पहुँचाइए। बिल्कुल, जैसा कि अभी कहा गया, सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। पूरी तरीके से आप ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार रहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से हमें धमाका करना है और सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग तैयार रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए। थैंक यू। इस मूल मंत्रा टीम को आप सभी सपोर्ट करें। हम सभी आपके लिए, जितना आपने हमें प्यार दिया है, जितना प्यार हमें देते हैं, उसके लिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद। लेकिन सर एक धन्यवाद अभी और बचा है, जो हम आपको उस दिन देंगे जब हम अगली बार मिलेंगे और हम कहेंगे कि ये परीक्षाएं हो गई और इस बार इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो सर एक धन्यवाद और आपको देना बाकी है, उसे हम उधार छोड़ के जा रहे हैं सर। लेकिन हाँ, उम्मीद भी करते हैं कि अगली बार अगर हम मुलाकात करेंगे तो उस मंच से मिलेंगे कि आप ही में से बैठे हुए कुछ बच्चे कमेंट करके बोल रहे होंगे कि सर हमारा इस बार एग्जाम हम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सर हम लोग फिर आपकी क्लासेस लेकर आपके क्लासों के साथ मिलते रहेंगे। आप सभी अच्छे लोग सबसे परिचित हैं कि कौन आपको क्या पढ़ाता है, उसका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है सर। लेकिन फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद। अब वीडियो को